चलिए क्लास, देखिए हम 1 1 ऑन 2 कंसेप्ट कर रहे थे। बताइए कौन से फंक्शंस 1 1 होते हैं, जल्दी बोलिए कौन से फंक्शंस 1 1 होते हैं। सर एक फंक्शन 1 1 तब होता है जब उसके एक्स साइड के सारे एलिमेंट्स के लिए बस एक ही वाई मिल रहा हो सामने ना। क्लास आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत होने वाली है, इसलिए आप लोग सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे। पीछे भाई ध्यान देना, आज जो क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा यही वाली टाइप आती है जो आज कराऊंगा। जो अब तक कराई थी वो एक एक दो दो नंबर की टाइप है, जो आज कराऊंगा 4 नंबर में आएगी, 3 नंबर में आएगी कम से कम। तो किस फंक्शन को 1 1 कहा गया है बताओ जरा। ऐसे फंक्शंस को 1 1 कहा गया जिसमें द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। जब एक्स साइड के हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग ही इमेज हो तो हम उसको बोलो क्या बोलते हैं 1 1। और ऑन टू कब बोलते हैं, जब वाई साइड पर रखे हुए हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता हो तो उसको बोलो क्या बोलते हैं ऑन टू। गेट माई पॉइंट। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि अब क्या करना है। मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ चीज़ों पर अलर्ट हो जाना है। कौन कौन सी चीज़ों पर बोलो, एक्स स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। क्यों भाई, क्योंकि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर अगर आप 2 डालोगे 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आ जाएगा, तो ये 1 1 तो नहीं बन पाएंगे अगर नेगेटिव साइड भी दी हुई है तो। मॉड्यूलस का भी यही लफड़ा है, 2 डालोगे तो भी 2 आएगा, -2 डालोगे तो भी 2 आएगा। तो ये वो फंक्शंस हैं जो आपको पता है कि जनरली 1 1 नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं 1 1 जब आप जानते हैं किस कंडीशन पर, जब पॉजिटिव साइड की वैल्यूज हो डोमेन में, तो फिर तो हो जाएंगे 1 1। क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, बट -2 हो ही ना वहां पर डोमेन में, -2 हो ही ना, सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, तो फिर ये 1 1 हो जाता है। आप जानते हैं, अरे सिखाया था, किन सिखाया था, भूल गए। हाँ, सो गाइज इन सब क्वेश्चंस को मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। अब कुछ थोड़े और दमदार क्वेश्चंस करने, ठीक है। सो वो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा जो मैंने लास्ट क्लास आपका बोल दिया था कि मैंने कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों थोड़ा समय चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिए। कहता है कि एक ए सेट है ऑल रियल नंबर -3, एक बी सेट है ऑल रियल नंबर -1। कहता है कि एक फंक्शन कंसिडर करो ए से बी और आपका फंक्शन जो है वो क्या है x-2 अपॉन में x-3। तो आपको चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, नहीं है, दोनों है, एक नहीं है ना, कुछ भी चेक करो। ये 1 1 ऑन टू को लेके चेक करना है भाई। अब मेरी एक बात सुन लीजिए भाई, जनरली मतलब ये है कि मैं जब जनरली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये 99% केसेस में वैलिड होगा। तो जनरली का मतलब ये है कि जब इनमें से कोई फंक्शन क्वेश्चन में ना दिख रहा हो तो जनरली मान के चलिएगा ज्यादातर चीजें क्या होती हैं 1 1 ही होती हैं, सबके सब 1 1 होती हैं। जैसे ही x की पावर 1 क्वेश्चन में कहीं दिख जाए, x की पावर 1, समझ जाना कि वो सबके लिए अलग अलग आंसर करने वाली है। आप लोग यहां पर 1 पुट करेंगे x को अलग आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे अलग आएगा, 3 पुट करेंगे अलग आएगा, इवन -1 -2 -3 पुट करेंगे तो अलग वैल्यूज आएंगे। करके देख लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स के लिए सेम आंसर कौन करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये सब करते हैं। बट ये फंक्शंस कभी भी सेम आंसर नहीं करते, सबके लिए अलग अलग आंसर करते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे कि मैं तुम लोगों से बात करता हूं, ध्यान समझना। मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2। आप बताओ ये 1 1 है कि नहीं, सोच के बताओ। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर दिखा, आपको लगा सर एक्स स्क्वायर तो गड़बड़ है, लेकिन इसमें एक टर्म x की पावर 1 वाली है, एक टर्म x की पावर। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप इसमें 2 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, बोलो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुने में 2 जमा में 2, बताओ कितना आएगा, 4 और 8 12 और 2 14। एक बार -2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो, तो -2 का स्क्वायर 4 गुना में -2 जमा में 2, बोलो कितना आएगा सब बच्चे, 4 माइनस का 8 जमा में 2, बोलो कितना आ जाएगा, -4 + 2, दिस इज -2। डिफरेंट आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, 2 पर अलग आंसर कर रहा है और -2 पर अलग आंसर कर रहा है। हालांकि इसमें भी एक लिमिटेशन है, वो मैं तुम्हें लेटर ऑन सिखाऊंगा कि वो लफड़ा क्या है। लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताओ, मैंने 2 डाला तो अलग आंसर आया और -2 डाला तो अलग आंसर आया, बल्कि इसमें एक्स स्क्वायर भी था। लेकिन बच्चों ये एक्स स्क्वायर के साथ अगर एक्स की पावर 1 वाला टर्म भी क्वेश्चन में कहीं है तो वो देखो क्या करेगा, भले ही एक्स स्क्वायर 2 के लिए 4 देगा और -x स्क्वायर भी, मतलब 2 के लिए एक्स स्क्वायर वाला जो है 2 का स्क्वायर भी 4 करेगा, -2 का स्क्वायर भी 4 करेगा। लेकिन जो x है 4x है वो 2 के लिए अलग टर्म दे देगा और -2 के लिए अलग टर्म दे देगा। इसी बात को समझना है आप लोगों को। मतलब कि मेरा ये कहना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर x की पावर 1 की एंट्री हो गई है तो उसके बहुत हाई चांस है कि वो 1 1 ही होगा फंक्शन।
वन वन क्यों होगा? क्योंकि सर ये वाले फंक्शन तो कर सकता है माइनस प्लस दोनों के लिए सेम आंसर, बट ये जो x की पावर 1 वाला है वो माइनस प्लस के लिए सेम आंसर नहीं करेगा। देख लो ना आप लोग, 2 डाला तो इसने 8 बनाया और -2 डाला तो इसने -8 बनाया। इसने भले ही दोनों केसेस में 4 और 4 ही बनाया था। समझो मेरी बात। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऐसे कोई भी फंक्शन जिनमें इनकी एंट्री नहीं है या फिर इनकी एंट्री हो तो गई है लेकिन उसमें x की पावर 1 जैसी कोई टर्म भी है, तो ये फंक्शंस बोलो क्या रहते हैं? 1 1 रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? अब मैं तुम लोगों को जो सिखाऊंगा ना, ढंग से सुनते रहना, आज बिल्कुल भी बातें नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ढंग से सुनना। ये फंक्शन है a से b। a बोलो क्या है क्लास? यस तुम मेरे को बताएगा। a है मेरा रियल नंबर -3। बता 3 को क्यों हटाया गया हुआ है? डोमेन से 3 को क्यों हटाया? सोच। यस, डोमेन से 3 को क्यों हटाया? क्या कारण रहा होगा यार? बड़े आसान सी चीज है यार। क्या क्या 0 हो जाएगा? हैं? अरे बता भाई यार। हाँ, 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा सर, से 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसने बोला है को डोमेन साइड जो है मेरी ऑल रियल नंबर -1 है, बाद में पता लगेगा 1 क्यों हटाया उसने। ठीक है, देखते हैं। आइए, तो आपको मुझे बताइए फंक्शन 1 1 लगता है कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ भाई हर्षित, इधर ये फंक्शन 1 1 लगता है कि नहीं लगता? मुझे तो लगता है सर 1 1। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 ना होने का कोई भी ऐसा कारण नहीं है। 1 1 ना होने के लिए ये सब होने चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो 2 के लिए भी अलग आंसर कर, 2 के लिए भी सेम आंसर कर देंगे, -2 के लिए भी, 3 के लिए भी और -3 के लिए भी। अरे नहीं आ रहा समझ। ये तो सर 1 1 लग रहा है और मन में डाउट है, तो क्या करो, एक बार इसमें x की जगह 2 डाल के देख लो, एक बार -2 डाल के देख लो। 2 डालो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? x की जगह 2 डालो, कितना आंसर आ रहा है? 2 डालोगे तो आ रहा है ऊपर 0, नीचे -1 तो 0 आएगा। और -2 डालोगे कितना आएगा? ऊपर आएगा -4, नीचे आएगा -5, तो आएगा 4/5। अलग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर अलग आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन तो 1 1 है। लेकिन जब कोई चीज 1 1 होती है तो करना क्या होता है? इधर देखो भाई चेतन, अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो करना क्या होता है? ध्यान रखना, आपको ये प्रोसीजर करना है, जब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है। आपको fx1 बराबर fx2 रखना है। fx1 बराबर fx2 रखना है। और सुनिएगा इसका क्या मतलब है। एक बार फंक्शन में x की जगह पे x1 रख दो, क्योंकि fx1 बोल रहे हो, तो बोलो कितना आएगा? x1 -2 अपॉन में x1 -3। लिखिएगा मत बच्चों, लिखने के लिए घर पे टाइम लेना, यहां पर समझो बस। तो मैंने एक बार x की जगह पे x1 रख दिया प्रियांशु, एक बार मैंने x की जगह पे x2 रख दिया, बोलो कितना आएगा? x2 -2 अपॉन में x2 -3। कोई दिक्कत है? हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है। कब? जब 1 1 हो। अच्छा सर, जब ना हो क्या करूं सर? तो क्या करते हैं उस समय ऑलरेडी सिखा चुका हूं। कोई फंक्शन उठाओ, जैसे कि देखो जब 1 1 नहीं था, मुझे पता था ये x² गड़बड़ करेगा। दक्ष 2 डालूंगा तो भी 5 करेगा और -2 डालूंगा तो भी 5 करेगा। जब कोई चीज 1 1 नहीं है तो बस कोई एग्जांपल ले लो, देखो 2 पे भी सेम आंसर कर रहा है, -2 पे भी, इसलिए 1 1 नहीं है। बट जब कोई चीज 1 1 है तो आपको उसको करना है कैसे? प्रूव है 1 1 है तो आपको करना है ऐसे जैसे मैं सिखा रहा हूं। मैं मतलब भी समझा दूंगा इसका क्या मतलब है। तो आपने भैया fx1 बराबर fx2 रखना है। इधर रिया, जब आप ऐसा बराबर रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, बताओ कैसे करोगे? x1 -2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, बोलो किससे? x2 -3 से। और x2 -2 को मल्टीप्लाई करोगे, बोलो किससे? x1 -3 से। जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा बच्चों? ये आएगा x1 x2, ये आएगा -3x1, ये आएगा -2x2 प्लस में 6। सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस का 6। कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है? 6 से 6 कट रहा है। x1 x2 से x1 x2 कट रहा है। जो नहीं कट रहा उसको एक तरफ करो बच्चों। -2x1 इधर आएगा तो बोलो कितना बन जाएगा? -3x1 प्लस का 2x1 और x2 वाले टर्म उधर ले जाओ तो -3x2 और x2 वाले टर्म को उधर ले गया तो प्लस का 2x2। बताओ कितना आया? ये आया -x1, ये आया -x2, माइनस से माइनस कट जाएगा। x1 बराबर x2। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे fx1 बराबर fx2 तुमने लिखा और बाद में x1 बराबर x2 आ गया तो बोल देना f is 1 1। f is, इसका मतलब तुम्हें बताऊं इसका मतलब क्या है? आपको याद है अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमने ये गड़बड़ पाई थी कि जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x²। आज सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड में बनी है, ध्यान से सुनना है। थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन 2 क्वेश्चंस के बाद तुम्हें लगेगा सबसे आसान चीज है 1 1 2। मैंने बोला मेरे पास फंक्शन ये है, मान लो मैंने 2 रखा तो कितना आंसर आया? सब बच्चे बोलो 4। और -2 रखा तो -2 पे भी 4। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर f2 और f-2 बराबर आ गया सर। फंक्शन में 2 डाला तो भी सेम आंसर है, -2 डाला तो भी सेम आंसर है, लेकिन 2 और -2 बराबर। समझो मेरी बात को, क्या आपने कहा कि 2 वैल्यू बराबर नहीं है बट इनको डालने पर आंसर बोलो क्या आता है? इसलिए ये 1 1 नहीं है। इसलिए ये 1 1 क्योंकि सर 2 के लिए भी सेम आंसर करता है, -2 के लिए भी सेम आंसर करता है, और वो दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं है। मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए आंसर बोलो कैसा आता है? सेम। लेकिन यहां हम क्या कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक x1 पर जो वैल्यू आई और x2 पर वैल्यू आई वो सेम आई। क्या आई बोलो? सेम।
लेकिन हमने बाद में पाया कि वो वैल्यूज भी एक्चुअली में बोलो क्या थी, सेम। क्या थी बोलो, इसलिए 1 1 है। लेकिन ये बहुत बड़ी टिपिकल है, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आती। अब समझ में आएगी जो मैं अगली लाइन बोलूंगा। मान लो कि तुमने मान लिया होता कि किसी x1 पे जो वैल्यू आई और x2 पे जो वैल्यू आई वो बराबर आई, और बाद में पता लगता है कि x1 x2 एक जैसे नहीं है। इससे क्या मतलब बताओ कि x1 और x2 दो अलग वैल्यूज हैं, x1 और x2 दो, लेकिन इनके ऊपर आने वाली जो y की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू, वो बोलो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। समझो मैंने क्या बोला, अब समझ में आएगा कि x1 और x2 तो बराबर नहीं है, जैसे 2 और -2 तो बराबर नहीं है, बट इनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बोलो क्या है, सेम है। कि यहां रखे हुए 2 और -2 तो बराबर नहीं है, बट उन पे आंसर बोलो कितना आता है, 4 ही आता है, 4 ही आता है दोनों पे, इसलिए 1 1 नहीं है। तो अगर बच्चों x1 x2 बराबर नहीं, बट उन पे वैल्यू सेम आती है y की, तो वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर x1 x2 बराबर ही है, मतलब मैं बोलूं कि अगर बराबर नहीं है और वैसा मिल रहा है तो 1 1 नहीं है, और बराबर है और वैसा है तो भैया 1 1 है। मतलब इस बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी करके समझोगे तो जल्दी समझ में आएगी बात। वो कहना बस ये चाह रहा है कि अगर दो वैल्यूज पे मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो मेरे को पता लगा बाद में दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो बोल दीजिए आप 1 1 है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस चीज़ को, आपको हर बार ऐसे करना है। मेरी बात दोबारा सुनिए, अगर क्वेश्चन 1 1 लग गया है, हर्षित क्वेश्चन 1 1 लग गया तुम्हें, कैसे लगा वो मैंने तुम्हें टैक्टिक्स सिखाई, कैसे लगेगा सर, अगर ये चीज़ें नहीं है तो लगना चाहिए 1 1 है। और अगर 1 1 लग गया है तो जस्ट पुट fx1 बराबर क्या बोलो, fx2, और सॉल्व करके अगर तुम्हारा x1 x2 के बराबर ही आ गया तो आप बोलेंगे f is 1 1, और ये बराबर नहीं आया, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि दो वैल्यूज बराबर नहीं है, बट उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है। अब दिमाग लगा लीजिए, वैल्यूज बराबर नहीं है लेकिन आंसर सेम आ रहा है उनके ऊपर, इसका मतलब 1 1 नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो आपको बस हर बार जब 1 1 लगे तो ऐसा काम कर देना, ज़्यादा टेंशन सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को? अभी तो 1 1 का काम हुआ है, ऑन टू का काम हुआ ही नहीं है बच्चों। ऑन टू कब शुरू होगा? 1 1 समझ में आ गया? आ जाओ बच्चों ऑन टू पे। क्वेश्चन क्या था सब बच्चे बताओ? क्वेश्चन था कि फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को बच्चों y भी मान सकता हूं मैं। क्या था बोलो? x - 2 अपॉन में सब बच्चे, क्योंकि फंक्शन था ये। अब बच्चों ऑन टू के लिए चेक करेंगे, ध्यान से देखना यार। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का रूल, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, गाइस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर मस्ट बी सम x एग्जिस्ट इन द डोमेन। हर y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए, हर y के लिए कोई ना कोई x होना। तो मैंने क्या करना है, हर बार सेम काम। y बराबर तुमने कुछ लिखा, तुम x को y की टर्म्स में निकाल लो। x को तो बोलो कैसे निकालूंगा मैं बोलूंगा yx माइनस में हो जाएगा 3y बराबर में x - 2। जैसे y x की टर्म्स में है वैसे x को y की टर्म्स में निकालो। कैसे? x को बिल्कुल अलग करो, x को बिल्कुल अलग करो। बोलो कैसे आएगा सब बच्चों? कैसे आएगा? 2 को इधर ले आया, बोलो कितना हो गया? या 3y को इधर ले गया, बोलो कितना आएगा? 3y - 2, और वो आ गया yx - x। बोलो x आया कॉमन, अंदर बचा y - 1, ये बचा 3y - 2। चिंता मत करिए, बस बोर्ड पे देखिए, x बराबर में आ गया 3y - 2 अपॉन में y - 1। बच्चों ध्यान से देखो, ये बनाना बहुत जरूरी है। आर्यन क्यों लिखे जा रहा है, इधर ध्यान देना। बोला है मैंने लिखो मत आज, नहीं तो जो सबसे जरूरी चीज पेपर में आनी है वही गड़बड़ करके आने वाले तुम लोग। तुम्हारा x आ गया ऐसा, अब तुम मुझे बस ये बताओ ऐसी y की क्या वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन ही नहीं है? देखो y 1 अगर हो गया, देखो कब x डिफाइन नहीं होगा? डिफाइन मतलब x हो ही नहीं सकता उस वैल्यू के लिए। x कब डिफाइन नहीं होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और मुझे बताओ इस वाली टर्म का डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब y की वैल्यू क्या होगी? 1। तो मैं बोलूंगा फॉर y इज इक्वल टू 1 x इज नॉट डिफाइंड। फॉर y इज इक्वल टू 1 x इज, y की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है y की जो कि एक ही है, 1 है। 1 जो है उसके लिए कोई भी x डिफाइन नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मेरी इस कोडोमेन साइड पे एक 1 है जिसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता। और तुम्हें मन में डाउट है ना, तो तुम्हें मैं करके दिखा देता हूं। जैसे कि तुम्हें इस फंक्शन के अंदर ना y का आंसर 1 निकलवाना चाह रहे हो, y का आंसर 1 निकलवाना चाह रहे हो, तुम दिमाग लगा के देखो कोई x आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा x - 3 बराबर x - 2, x कट जाएगा, बराबर नहीं आएगा, अब्सर्ड हो जाएगा। -3 - 2 के बराबर अब्सर्ड हो जाएगा, हो नहीं सकता। मतलब y 1 आ ही नहीं सकता, किसी भी x की वैल्यू के लिए y 1 करके देखो। लेकिन y को 2 चाहिए हो क्लास, y को 2 लाना है, 2 लाना है, आ जाएगा। किसी न किसी वैल्यू के लिए 2 होता होगा, किसी न किसी वैल्यू के लिए 2 होता होगा। सॉल्व करके देख लो, 2x - 6 बराबर x - 2, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो मतलब x को जब मैं 4 रखूंगा ना इसके अंदर तो y 2 आ जाएगा। करके देख लो, 4 रखोगे तो ऊपर कितना आएगा? 2, नीचे कितना आएगा? 1, तो 2 आ गया। तो y 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन y 1 कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर विल बी नो x एग्जिस्ट इन द डोमेन। तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी x डिफाइन नहीं है। तो आप खुश हो गए हैं, आप खुश हो गए किस बात से कि आपको एक ऐसा वैल्यू मिल गया है जिसके लिए कोई भी x डिफाइन नहीं है। लेकिन आप ज्यादा खुश होइए मत, क्योंकि इसकी कोडोमेन को देखिए, इसकी कोडोमेन में क्या लिखा हुआ है। इसकी कोडोमेन लिखा हुआ है सारे रियल नंबर है, बस कौन नहीं है? 1 नहीं है। पकड़ो इस बात को, इसका मतलब इसकी कोडोमेन में सारे रियल नंबर है, बस क्या नहीं है? और आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ 1 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट
और 1 इसकी कोडोमेन में है नहीं, इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो x डिफाइन, इसका मतलब ये ऑन टू है कि नहीं है। समझो इस बात को। अगर इस क्वेश्चन में होता ऐसा, अब बताओ अगर ये क्वेश्चन होता कि इसकी कोडोमेन रियल नंबर है, क्या है बोलो, तो आप क्या बोलते हैं कि यस देखो भाई इस कोडोमेन के अंदर एक वैल्यू 1 है जिसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट, क्योंकि रियल नंबर में 1 आता है, रियल नंबर में 1, तो आपको वो वैल्यू मिल गई। आपने बोला कि देखो भाई फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो x डिफाइंड इन द डोमेन। बट अब आप कैसे बोलोगे जब उसने लिख दिया रियल -1, अब आप कैसे बोलोगे? उसने तो बोल ही रखा कि हमारी इस वाली कोडोमेन वाली साइड पे y वाली साइड पे 1 है ही नहीं। इसका मतलब जिस वैल्यू को तुम आधार बना के बोलने वाले थे कि ऑन टू नहीं है क्योंकि इसका x इसके लिए x डिफाइन नहीं है, इस वाली y की वैल्यू 1 के लिए x डिफाइन नहीं है, वो y यहाँ पर है ही नहीं, वो 1 यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब बाकी सबके लिए तो बोलो क्या है, डिफाइन है। इसका मतलब ये फंक्शन बोलो क्या है, ऑन टू है। मतलब कि बहुत बड़ा खेल बन गया अब यहाँ पर कि कोडोमेन को देख के मुझे आंसर करना पड़ेगा। पहले मैं वो y की वैल्यू ढूंढूं, आप जो लाइन बोलूंगा वो सबसे क्रूशियल है आज की। पहले मैं वो y की वैल्यू ढूंढूंगा जिसके लिए x डिफाइन नहीं है। अगर वो y की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है इसके कोडोमेन में, तो आप बोलोगे देखो हमें एक वैल्यू मिल गई जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर मस्ट बी x डिफाइन, हर वैल्यू का डिफाइन होना चाहिए। और मुझे अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, दक्ष नहीं आ रही बात समझ में, मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर सभी वैल्यूज के लिए x डिफाइन हो रहा है तो मेरे को मजबूरन क्या मानना पड़ेगा, उसको ऑन टू मानना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मुझे बताओ ये ऑन टू है कि नहीं, सोच के बताओ। अरे बताओ क्यों है ऑन टू, बताओ जरा। आप बोलोगे सर देखो y इज इक्वल टू 1 के लिए x डिफाइन नहीं होता, बट y इज इक्वल टू 1 वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, ऑन टू मानना पड़ेगा। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में ना, नहीं आ रहा समझ में, एक और कराऊंगा तब आएगा समझ में। तो अभी ये ऑन टू है कि नहीं, अब काम खत्म नहीं होता भाई। अगर ये ऑन टू है, अगर ये ऑन टू है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे यहां पर फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन डोमेन बट हेयर द कोडोमेन इज, लिख सकते हो इसको, हेयर द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर -1 सो इट इज ऑन टू। तो ये बोलो क्या हो जाएगा, तो ये ऑन टू हो जाएगा बिकॉज यहाँ की जो कोडोमेन है ना वो रियल नंबर -1 है, मतलब 1 है ही नहीं वहां पर। इसका मतलब बाकी सबके लिए तो वो डिफाइन है ना, बस 1 के लिए डिफाइन नहीं था और 1 यहाँ पर है नहीं। कुछ मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रही ना, जागृति नहीं आई ना। ओके मेरी बात सुनो, इतना यहां पर ऑन टू नहीं लिखना। वैसे आपने लिख दिया फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन द डोमेन बट हेयर द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर -1, ऑल रियल नंबर -1। आपने इतना लिख दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात और बोल दूं कि इसके बाद भी एक छोटा सा काम होता है जो हमेशा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों को fx को सॉल्व करके ना y निकालना पड़ेगा। अब ये क्या माजरा है ना वो देखिएगा। आप लोग मुझे बताओ fx का मतलब क्या है। x की वैल्यू बोलो कितनी है, 3y - 2 अपॉन में y - 1। ढंग से देखना यार, मैंने बोला fx है कितना, बोलो x की वैल्यू डाल दी 3y - 2। अब fx क्या है जरा पढ़ के बताओ, fx क्या है, fx क्या है, इट इज x - 2 अपॉन में क्या बोलो, x - 3, x - 2 अपॉन में क्या बोलो, x - 3। मैंने बोला f(x) में x की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना, पूरा ये पुट कर देना है। कर दो भाई पुट एक बार। कह रहे कहाँ पुट करें सर, अरे ध्यान से देखो यार आएगा समझ में। उस x की जगह पे तुमने क्या रख दिया सब बच्चे, उस x की जगह पे क्या रख दिया, 3y - 2 अपॉन में y - 1। तो इधर भी क्या रखोगे x की जगह पे, 3y - 2 अपॉन में y - 1, वो रख दो वहां पर। बोलो कितना आएगा, 3y - 2 अपॉन में y - 1 माइनस का 2 अपॉन में 3y - 2 अपॉन में y - 1 माइनस का 3। कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए, जब कोई चीज ऑन टू होती है ना तो थोड़ा सा काम बड़ा होता है, और जब ऑन टू नहीं होती तो काम यही खत्म करते हैं। यही पता क्या बोलते, फॉर y इज इक्वल टू 1 देखो कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए f ऑन टू नहीं है। बट अगर ये ऑन टू है, अगर ये ऑन टू है तो एक काम बढ़ जाता है हमारा कि हमें f ऑफ x निकाल के ना इसको y के बराबर लाना होता है। कैसे लाऊंगा मैं दिखाता हूं आपको। मैंने f ऑफ x में रखा f ऑफ दिस, सुनते चलना है, कितना ही मुश्किल लग रहा है सुनते चलना, 3 बार सुनोगे तो याद होगा ना, प्रैक्टिस आएगा ना कि करना क्या है। तो x की जगह पे ये आया और मैंने उसमें x की जगह पे इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्व करो एक बार, हाँ भाई सॉल्व करो। इधर प्रिंस देख भाई क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। ऊपर लेगा एलसीएम, बोल कितना आएगा, 3y - 2, ध्यान देना यार, ऊपर आएगा 3y - 2। बताओ ये उधर मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस का 2 टाइम्स आएगा y - 1 का, और नीचे बताओ एलसीएम में क्या आएगा, y - 1। अच्छा नीचे इसका भी एलसीएम क्या आएगा, y - 1। दक्ष लिखो मत समझो पहले, y - 1 ऊपर भी एलसीएम आएगा, y - 1 नीचे भी एलसीएम आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज उधर मल्टीप्लाई होगी ऐसे बनेगी। इधर बताओ नीचे क्या बनेगा, 3y - 2 और ये माइनस का 3 गुना होगा किससे बोलो, y - 1 से।
बताओ कितना आया, देखना अभी एक स्टेप में समझ में आ जाएगा। 3y माइनस 2 माइनस का 2y प्लस का 2 नीचे आएगा बच्चों 3y माइनस 2 माइनस का 3y प्लस का 3। बताओ कितना आंसर आया, ऊपर देखो भाई, ये 2 से 2 कट गया। बोलो 3y माइनस 2y कितना आया सब बच्चे, 3y माइनस 2y कितना आया बोलो, अरे y आया यार। नीचे बोलो 3y से 3y कट गया, 3 माइनस 2 कितना है 1। बोलो मेरा fx कितना आ गया, fx आ गया y। इसका मतलब ये होता है कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब मैं कुछ भी x पुट करूं, मतलब यहां पर कोई भी y की वैल्यू मुझे चाहिए तो कोई ना कोई x उसको निकाल के दे रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे, f इज, अगर बच्चों f ऑन टू है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा है इन क्वेश्चंस में। क्यों मेहनत थोड़ी ज्यादा है सर, पहले तो मुझे वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं वो y की वैल्यू इसके कोडोमेन में तो नहीं है। अगर वो है तो बोल दो देखो भाई इसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ऑन टू नहीं है। बट अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है इसका मतलब सबके लिए वो ऑन टू है, और ऑन टू है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम fx भी निकालोगे। क्या निकालोगे बोलो, fx भी। डोंट वरी, एक और क्वेश्चन करेंगे तब बात ज्यादा समझ में आएगी। लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करते हैं अभी। किसी के पास पुरानी बुक है, पुरानी वाली बुक दिखाओगे, लिखो एक और क्वेश्चन। आज चाहे हम सिर्फ क्वेश्चन लिखते चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। बच्चों बोर्ड पे एक फंक्शन है, चलो भाई क्लास, मुझे पहले तो इसका मतलब बताओ क्या है, जो बोर्ड पे दिया हुआ है इसका मतलब बताओ क्या है। बिल्कुल यही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं भैया। मैं क्वेश्चन में एक में भी नहीं लिख रहा कि क्या करना है, बस करना है एक ही चीज है, पता लगाना है 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है। सही है, चलो बताओ तुम्हें एक नजर में क्या लगता है, ऑन टू 1 1 है कि नहीं, मतलब 1 1 है कि नहीं, बताओ 1 1। सर मुझे तो लगता है 1 1 है। अच्छा क्यों लगता है मुझे 1 1 है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें मोड एक्स नहीं है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तो मुझे लगता है 1 1 होगा सर। इसमें एक डालूंगा अलग आंसर करेगा पक्का, 2 डालने पे अलग करेगा, -2 डालने पे अलग करेगा, मन में डाउट लगे करके देख लो, क्लियर होता है। तो मुझे लगता है 1 1 है। अच्छा इसकी डोमेन सब बच्चे बोलो क्या है, सब बच्चे इसकी डोमेन बोलो भाई, लिखो मत भाई, बिल्कुल मत लिखो अभी, कितना ही तुम्हें आता है ध्यान सुनो। इसकी डोमेन बोलो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। सोचो 7/5 क्यों हटाया, क्योंकि सर जब मैं x की जगह पे 7/5 डाल रहा हूं तो 5 से 5 कट रहा है, 7 माइनस 7 0 हो रहा है, नॉट डिफाइन चला जा रहा है, इसका मतलब 7/5 नहीं हुआ सर। और कोडोमेन बोलो इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर। हर्ष कोडोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर। इधर देखो, अब मुझे 1 1 क्यों लगा, बिकॉज उसमें एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स कुछ भी नहीं था बच्चों, तो मुझे 1 1 लगा। और जब मुझे कोई चीज 1 1 लगेगी तो मैं क्या चेक करूंगा, बोलो सब बच्चे बोलो क्या चेक करूंगा, fx1 बराबर fx2। देखना तुम्हें इस बार जल्दी समझ में आएगा, fx1 बराबर, तो मुझे एक बार इस फंक्शन में x1 रखना है, एक बार x2 रखना है, तीसरा तुमसे करवाऊंगा, ध्यान रखना, और घूम घूम के चेक करूंगा तुम्हें आता कि नहीं आता। बोलो 5x1 माइनस 7, इधर बोलो क्या आएगा, 3x2 प्लस 4 अपॉन में 5x2 माइनस 7। क्लियर है, बताओ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा। सर जैसे ही मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, बोलो कितना आएगा, 15x1 x2 माइनस का 21x1 प्लस का 20x2 माइनस का 28। चलो इधर बोलो भाई, 15x1 x2 माइनस का 21x2 प्लस का 20x1 माइनस का 28। चलिए क्या क्या कट रहा है बताओगे, -28 से -28, 15x1 x2 से 15x1 x2, x1 वाले को एक तरफ करो, x2 वाले को एक तरफ, माइनस का 21x1 बोला 20x1, लाओ उसको इधर, बोलो कितना आएगा, माइनस का, ए क्लास प्लीज, माइनस का 21x1, x1 को इधर लाओगे तो माइनस का 20x1, x2 को उस तरफ लेके जाओ तो माइनस का 21x2, और इस x2 को भी उस तरफ लेके गया तो 20x2। बताओ कितना आएगा सब बच्चे, माइनस का 41x1 माइनस का 41x2, बोलो 41 करके बोलो कितना आ गया। अगर कभी ऐसा आ जाए कि fx1 को fx2 रखने पे x1 बराबर x2 आ जाए, सीधा बोल दो f इज, अरे यार नहीं यार समझ, पक्का बताओ कहाँ मुश्किल है 1 1 करने में, कुछ आ रही समस्या, मैं कितने मर्जी क्वेश्चन दूं यही पैटर्न लगाते चलना और आंसर लाते रहना हर बार। क्लियर हो गया, ऑन टू पे चलें। बताओ ऑन टू के लिए क्या क्या मन में डाउट है कि कहीं मेरे इस रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है, कनिका मेरे इस रियल नंबर में कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिसके लिए कोई एक्स डिफाइन ना हो। अब ये मेरे लिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है यार, इन क्वेश्चंस में आप बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हो, सुनो मेरी बात क्लास, इनमें बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें ना पूरा पता है कि मॉडुलस कैसे काम करता है, तुम्हें पता है मॉडुलस कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, तो तुम बोल देते हो कि अगर मेरा फंक्शन ना रियल से रियल है तो मैं बोल दूंगा इस रियल नंबर में नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए कोई भी एक्स डिफाइन है, क्योंकि सर ये कभी भी नेगेटिव आंसर्स नहीं आ पाएंगे, तो बोलेंगे नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए कोई भी एक्स डिफाइन नहीं है, सर ऑन टू नहीं है।
लेकिन इनमें कैसे ढूंढूं यार, ये तो बड़ा मुश्किल लग गया ना मेरे को, कैसे बताऊं? मॉडुलस थोड़ी ना जो मैं एकदम से बता दूंगा, समझ नहीं आ रहा सर। देखो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना तभी समझ में आएगी जब तुम पढ़ रहे हो साथ के साथ। मैंने 1 1 1 2 की बात आज ही थोड़ी ना करी, तीसरी क्लास 1 1 1 2 की है, और तीसरी क्लास में मैं कुछ पिछली क्लासेस की बातें जोड़ सकता हूँ, मैंने जोड़ी है यहाँ पर। इसे पढ़ना पड़ता है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है। पहले बताया था मॉडुलस क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, बहुत तसल्ली से पहली क्लास में हमने यही चीज़ें करी थी बस। अब मुझे तुम बताओ, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो वाई की वैल्यूज, क्लास मुझे ढूंढनी पड़ेगी वो वाई की वैल्यू जिसके लिए कोई भी एक्स डिफाइन, और उसका ढूंढने का तरीका बोलो क्या है दक्ष, उसके ढूंढने का तरीका बोलो क्या है कि मैं इस एफ एक्स को क्या मान लेता हूँ, इस एफ एक्स को बोलो क्या मान लेता हूँ वाई, और मैं यहाँ से एक्स को निकाल लेता हूँ वाई की टर्म्स में, एक्स को निकाल लेता हूँ। निकालो, बताओ कैसे आएगा सब बच्चे बताओ। ये हो जाएगा 5xy माइनस का हो जाएगा 7y बराबर में हो जाएगा 3x प्लस में क्या 4। x वाले टर्म को इधर लिया बोलो कितना आ जाएगा 5xy माइनस का 3x, और ये 7y उधर चला जाएगा तो 7y प्लस 4। बताओ x आया कॉमन बन गया 5y माइनस 3 बराबर में आ गया 7y प्लस में 4। सब बच्चे बताओ x का वैल्यू कितना आ गया 7y प्लस में, बच्चों यही तो चीज है जो देखनी है अच्छे से, 5y माइनस 3 आ गया, x आ गया y की टर्म्स में। अब बताओ y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x मिल ही नहीं सकता, तुम्हें खुद मिल जाएगा, ढूंढने में मिल जाएगा। y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मिल तो गया ना, आपको भी मिल गया। आपने बोला सर जब डिनोमिनेटर 0 होगा ना तब x डिफाइन नहीं हो पाएगा, और डिनोमिनेटर 0 कब होगा 5y माइनस 3 0 कब होगा जब y की वैल्यू कितनी होगी बोलो 3/5। तो आप बोलोगे फॉर y इज इक्वल टू 3/5 देयर विल बी नो x डिफाइंड, y 3/5 कभी आ ही नहीं पाएगा सर। इसका मतलब इस वाले कोडोमेन साइड पे 3/5 एक ऐसा नंबर है, इधर 3/5 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए कोई भी x एग्जिस्ट, बाकी सबके लिए करता है, बस 3/5 के लिए कोई भी x डिफाइन नहीं है। इस बात का सबूत है क्योंकि मैंने जब इस रिलेशन में ध्यान से देखा तो पता लगा y की 3/5 के लिए कोई भी x डिफाइन नहीं हो सकता। अब मैं गया उसकी कोडोमेन में देखने, मैंने कहा क्या 3/5 वहां पर है, हमें मिल गया भाई 3/5। क्यों मिल गया, क्योंकि सर वो रियल नंबर्स है, और रियल नंबर में 3/5 होता है। तो मैं बोलूंगा उस कोडोमेन में एक नंबर बैठा हुआ है 3/5 जिसके लिए कोई भी x डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू भी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसा खेल खेल जाए पेपर में कि इसको लिख दे रियल माइनस 3/5, रियल माइनस, तो वो उसने हटा ही दिया वहां से, जिस वैल्यू के लिए वो डॉट डिफाइन था, जिस 3/5 के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो 3/5 वहां से हटा ही दिया। इसका मतलब बाकी सबके लिए तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा बदलाव करने से कि कोडोमेन में रियल लिखने से या रियल माइनस 3/5 लिखने से आपका आंसर बिल्कुल चेंज होने वाला है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। फिलहाल ये ऑन टू है कि नहीं, फिलहाल ये ऑन टू नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि सर मुझे एक ऐसा 3/5 वैल्यू मिल चुका है जिसके लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 3/5 कोडोमेन में बैठा भी हुआ है। तो मैं कहूँगा भैया उसने तो बोलता हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पर 3/5 है जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो 3/5 को हटा दे, समझ रहे ना बात को, दक्ष नहीं आ रही बात समझे, नहीं आ रही बात समझे पक्का। अगर वो 3/5 को वहां से हटा दे, लिख दे रियल माइनस 3/5, तो अब आपके पास कोई भी आधार नहीं है उसको ऑन टू ना कहने का, फिर ये बाय डिफॉल्ट ऑन टू हो जाएगा भाई, क्योंकि एक ही आधार है वो है 3/5 कि 3/5 के लिए एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। वो 3/5 को अपनी कोडोमेन से हटा दे, इसका मतलब सबके लिए एग्जिस्ट करता है भाई, फिर तो ऑन टू हो जाएगा। तो अभी क्या बोलोगे ऑन टू है कि नहीं, नहीं है सर, तो क्या बोलोगे, बोलो सो बोलोगे फॉर y इज इक्वल टू 3/5, या बोलोगे एफ एक्स इक्वल टू, या y लिख दूं, फॉर y इज इक्वल टू 3/5 देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ x exist in domain and hence f is not on to, और कहानी खत्म। अब बताओ ये क्वेश्चन जल्दी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा क्यों जल्दी खत्म हुआ, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। अच्छा ये ऑन टू होता तो क्या और करना पड़ता जागृति, अगर ये ऑन टू होता तो क्या और करना पड़ता सर, करना पड़ता एफ एक्स निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता बोलो, एफ एक्स को वाई प्रूव करना पड़ेगा, एफ एक्स को वाई प्रूव करना पड़ेगा। और कैसे करोगे सब बच्चे बोर्ड पे कैसे करोगे, तो बोलोगे f के अंदर x को डालेंगे, बोलो कितना 7y प्लस 4 अपॉन में 5y माइनस 3, और बस कुछ नहीं करना, इस फंक्शन के अंदर बस x की जगह पे इसको वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे, कुछ पल्ले नहीं आ रहा सर, जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे, काम करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को उठा के चेंज करते हैं अगले पेज पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को और क्लैरिटी आएगी। मैं सेम क्वेश्चन अगले पेज पे ले आता हूं और क्या बदलाव करता हूं, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बदल दिया पेपर में, क्या बदल दिया, अब बोलो
अब क्या तुम ये लाइन लिख पाओगे फॉर y इक्वल टू 3/5 देयर विल बी नो x डिफाइन इन द डोमेन। और भैया 3/5 तो यहां पर है, हम बोल सकते हैं देयर इज ओनली वन वैल्यू y इज इक्वल टू 3/5 फॉर विच x is not defined, but we know 3/5 is not present in codomain. बोल सकता हूं ना मैं? नहीं आ रही बात समझ में? कोडोमेन क्लास यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बोलो कि देयर इज ओनली वन वैल्यू y इज इक्वल टू 3/5 फॉर विच x इज नॉट डिफाइंड, बट वी नो 3/5 इज नॉट प्रेजेंट इन कोडोमेन। 3/5 कोडोमेन में मौजूद नहीं है। अब मौजूद नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबके लिए बोलो क्या है? डिफाइन। इसका मतलब ये बोलो क्या है? ऑन टू। और ऑन टू है तो मुझे एक लास्ट काम करना पड़ेगा। सब बच्चे बोलो मुझे लास्ट काम क्या करना पड़ेगा? मुझे सर fx निकालना पड़ेगा। सब बच्चे बोलो fx का मतलब क्या? x की वैल्यू तुम्हारी क्या है? बोलो क्लास x की वैल्यू तुम्हारी ये है और इसी वैल्यू को तुम लोग अब फंक्शन में पुट करोगे। फंक्शन मतलब क्या? देखना बंद मत करें, यहां पर देखिए बोलो क्या आएगा? इसमें सर x को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब बच्चे इस वैल्यू को x की जगह पर रख दो। बोलो कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ। और बिल्कुल मत घबराइए, मैं तुम्हें एक बता रहा हूं ना, हर बार आंसर y आएगा, हर बार आंसर। कभी पेपर में ज्यादा टेंशन लगे ना, सॉल्व नहीं हो पा रहा, सीधा रख के अगला y लिख दो। क्या लिख दो? बोलो y, पक्का y आना है। करके देख लो, इसकी जगह पे x की जगह पे ये डालना है तो रखो भाई 3 टाइम्स ऑफ। बच्चों 3 टाइम्स ऑफ दिस, प्लस में कितना है? बोलो 4, नीचे बोलो कितना है? 5 टाइम्स ऑफ दिस। जो भी x की वैल्यू है उसको डाल दिया मैंने। और बोलो क्या? माइनस में 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बच्चे बोर्ड पे बताओ जरा क्या होना चाहिए? क्लास 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 ध्यान दीजिए। मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इसका एलसीएम भी 5/-3 आएगा, इसका भी 5/-3 आएगा, दोनों के एलसीएम तो कट जाने। अच्छा ऊपर बताओ क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा? 21y। और 3 से 4 मल्टीप्लाई में 12। और देखो तुम 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों? और बोलो भाई 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 5/-3। नीचे एलसीएम लेना, बताओ भाई कितना आएगा? बोलो 35y प्लस में 5 चौक 20। और तुम मुझे बताओ इस -7 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 5/-3। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ भाई, क्योंकि तो एलसीएम लेना है यार, ये तो वैसे भी आना चाहिए। बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो 21y प्लस में 12 प्लस में कितना? बोलो 20y माइनस में कितना? बोलो 12 डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 35y प्लस में 20 माइनस का 35y प्लस में 21। चलो बोलो कौन कौन कट गया? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। बताओ कितना आया? ऊपर आ गया 41y, नीचे आ गया 41। कितना आंसर आ गया? अगर fx बराबर y आ जाए तो सीधा लिख देना f इज, बस यही करना होता भाई। तो ये 1 भी है और ये मतलब ये पूरा फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्या है बोलो? अब थोड़ा सा अच्छे शब्द सुनिए जो मैथमेटिक्स के तरीके से यूज करे जाएंगे। इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, 1 है तो इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू है तो सर्जेक्टिव बोलते हैं, और दोनों है तो बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव तीनों बोला जाएगा, क्योंकि इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, और क्योंकि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है तो बोलो क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। नहीं है ना समझ में? अगर इंजेक्टिव हो सर्जेक्टिव ना हो तो भी बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते। जैसे पिछला क्वेश्चन है वो इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। समझ नहीं आ रहा सर? एक ट्राई करोगे भी? लिखो क्वेश्चन लिखो, उम्मीद करता हूं बढ़िया करोगे। करना भाई, चेक 1 एंड ऑन 2, चेक 1 एंड ऑन 2।
तुम्हें आया भी कि नहीं आया समझ में? मुश्किल लगा पहला चैप्टर? मुश्किल नहीं है बच्चों, इक्विवेलेंस भी आसान था, ये भी आसान है। वन वन है, आ गया सबका? x1 बराबर x2। ऑन टू में y की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं है? ये हम भारतीय वाले आज ज्यादा बोल रहे हैं। 4/6 या 2/3 ना, काट सकते हैं 4/6 को। और 2/3 कोडोमेन में है, इसका मतलब 2/3 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कोई भी x डिफाइन, इसका मतलब ऑन टू नहीं। और वहां पर 2/3 को हटा दे तो फिर ऑन टू है, हटा दे तो नहीं। सर क्या अभी देता हूँ ऐसा अगला क्वेश्चन? नहीं आया नंदिनी समझ में? पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा ना क्या बात कर रहे हैं। सोनिका आ गया समझ में? धैरिका, मैंने बोला है ना 2 क्वेश्चन के बाद आसान लगेगा ये, और जिसको 2 के बाद भी आसान नहीं लगा उसने 2 समझा ही नहीं है, बस बात ये है। चेतन हो रहा है? अब तुम अपने फर्स्ट टर्म के वो जो पेपर हुआ था ना उसके क्वेश्चंस करना। अभी हालांकि थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर, थोड़े से और एक आध अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हो चुकी हैं चीज़ें मेन। तुम करके देखना, हो जाएंगे क्वेश्चन। तब तक नहीं होगा चैप्टर, लेकिन अब ये देखो अब हो रहे कि नहीं हो रहे क्वेश्चन। परसों सुबह आओगे शाम को आओगे? कितने बच्चे सुबह आना चाहते हैं? सुबह कर लो, तुम भी हाथ नीचे कर लो, फिर शाम को आ जाना। हाँ बुलाऊंगा संडे को। अब संडे क्लास रखूंगा तो मैथ्स की रखूंगा बस। तुम ये क्वेश्चन करा तुम लोगों ने? ऑन टू भी आ गया? एक और दूं? लिखो। ये कराऊं या हो गया भाई? किसको जरूरत है कि करवा दो सर? ओए करना भाई करना। ओए इसको करके दिखाओ जल्दी। चेक करो 1 1 2। आपको एक और आइडिया लगना चाहिए इस इतने सारे ट्रेंड को देख के। जब ये राइट साइड से कुछ घटवा देना, समझ जाने इसने उस वैल्यू को उड़ा दिया जिस वैल्यू पे डिफाइन नहीं था। नहीं समझे ना? ये कुछ अपने तरीके होते सोचने के, आप लोगों को सोचना चाहिए।
और ऑन टू है तो क्या तुम लोग बाद वाला काम कर पाए इसका? नहीं, मुश्किल लग रहा है ये? आपको नहीं लगा कि ये वाले बल्कि ज़्यादा इजी है पहले वाले के मुकाबले? क्योंकि एक ही जैसा प्रोसीजर है, पहले वालों में फिर भी ढूंढना पड़ता है हमें, इनमें कुछ नहीं ढूंढना भाई, इजीली मिलेगा। नहीं आया समझ में? बोलो भाई। क्लास कौन सा करवाऊं ये बता दो भाई। कोई सा भी नहीं कराऊं, सबको पक्का? किसी को भी नहीं चाहिए क्वेश्चन करना कैसे? तो ये 1 1 इसलिए है कि fx1 बराबर fx2 करोगे आंसर आ जाएगा। ऑन टू में एक वैल्यू जरूर मिलेगी जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, वो है 4/3, बट वो 4/3 उसने वहां से हटा रखा है, इसका मतलब बाकी सबके लिए डिफाइन है, इसका मतलब ऑन टू है। और ऑन टू है तो लास्ट काम तुम्हें करना पड़ेगा, fx की वैल्यूज को y प्रूव करना पड़ेगा, सही है? वो तुम्हें डाल के कर दी होगी प्रूफ, तो मतलब समझ में आएगी कैसे करना होता है। तो भाई ओए क्लास, ऑन टू 1 1 ऑन टू के दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो डायरेक्टली पकड़ में आते हैं, या क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कि इजीली हम कर लेंगे। इसके अलावा भी जो मैं थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन है जहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है ना, वो भी कराऊंगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं करा है मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? नहीं, सबको समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग जो बच्चे बाद में आए ना सब ग्रुप में ऐड हो जाओ, बिकॉज क्लास का अभी जो एक आध दिन थोड़ा त्यौहार व्योहार के टाइम पे है ना, हो सकता है कोई मैसेज डाल के टाइमिंग वाइमिंग का कुछ चेंजेस करना पड़े। शिवम तुम ऐड हो गए ग्रुप में, दक्ष तुम ऐड हो गए ग्रुप में हो, आप नाम क्या है? कुलदीप, अच्छा गुरदीप, आप ऐड नहीं हुए अभी ना? आप मेरे को मैसेज डाल देना, नंबर मेरा किससे लोगे? प्रिंस तुम ऐड हो गए ग्रुप में? हो गए हो, ठीक है। और आनंद भी ऐड है, ऐड कर देना, अगर उसमें एक्सेस है तो तुम ऐड कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जाओ।